और बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से, जहां कॉलेज लेक्चरर के साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने लेक्चरर से 4,350 रुपए भी छीने। मारपीट का वीडियो वायरल कर दिया। सुल्ताना के पास क्यामसर जोहर का यह पूरा मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा गांव के निजी कॉलेज लेक्चरर के साथ ये मारपीट की गई। बड़ी खबर, झुंझुनू से एक कॉलेज लेक्चरर के साथ मारपीट। आरोपियों ने 4,350 रुपए भी लेक्चरर से छीने। 4,000 से ज्यादा रुपए छीने। और फिर ये तस्वीरें देखिए, वहां मौजूद एक व्यक्ति ने इसका वीडियो भी बनाया और इसे वायरल कर दिया। सुल्ताना के पास क्यामसर जोहर का पूरा मामला है। निजी कॉलेज लेक्चरर के साथ ही मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो भी वायरल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार से मारपीट कर रुपए छीनने बाबत मामला संज्ञान में आने पर सुल्ताना पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। आज देर शाम 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। वह रुपए की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं 5 तारीख को चिड़ावा से जा रहा था उदयपुर वाटी के लिए, तो रास्ते के अंदर मेरे से लिफ्ट ली दोनों ने और मेरे को बैठाकर और फिर एक किलोमीटर आगे चलकर जोहड़ वाले क्षेत्र में आकर, जो एकदम सुनसान है, वहाँ से फिर साइड में ले गए। वहाँ मेरे साथ मार पिटाई की, मेरे पैसे छीन लिए। मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, मेरी आँख आपको दिखाई दे रही है और मेरे दांत में लगी और मेरे कुल्लों पर और जांघों के ऊपर मांस फाट गया। सारी रिपोर्ट इनके साथ। इन्होंने मेरे साथ बहुत बेरहमी से मारपीट। झुंझुनू से इम्तियाज भाटी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, इस लेक्चरर को सुना हमने अभी, बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई है। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? जी सुमित, ये अपने आप में बड़ा एक दुस्साहस का मामला है और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। एक व्यक्ति अपनी बाइक से निकलता है और उसे लिफ्ट मांगी जाती है। लिफ्ट मांगने के बहाने जो ही सुनसान जगह आती है, जोड़ आता है, तो ये मारपीट तो उतारू हो जाती है। अभी तक इस मामले में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है कि इनके आपस में कोई पहले दुश्मनी थी या कोई बात थी। इनसे मारपीट करते हैं और 4,000 से अधिक रुपए इनसे छीन लिए जाते हैं। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से एक आरोपी सरकारी कर्मचारी है जो 4th क्लास है सरकारी स्कूल के अंदर। लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि एक शांत इलाका है, वहां पर ऐसे 2 व्यक्ति गांव की है। मतलब इसमें खास बात यह है कि वो जो कायमसर गांव के ही दोनों आरोपी है और इधर से गुजर रहे व्यक्ति से इस तरह से लिफ्ट मांगते हैं और फिर उससे इस तरह मारपीट की जाती है और उनका दुस्साहस देखिए कि वीडियो बनाकर वो वायरल भी कर देते हैं। जी सुमित, ये बड़ा मामला है झुंझुनू के लिए। ठीक है, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। और करौली से बड़ी खबर है, नर्सिंग कर्मी सफाई कर्मियों से मारपीट की गई। मरीज के परिजनों ने मारपीट की। नर्सिंग कर्मी सफाई कर्मियों ने इसके बाद कार्य का बहिष्कार कर दिया है। आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। पीएमओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर, करौली से मरीज के परिजनों ने अस्पताल में मौजूद नर्सिंग कर्मियों और सफाई कर्मियों से मारपीट की। इसके बाद इन लोगों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर इन्होंने कार्य बहिष्कार किया है। पीएमओ को ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग की है। करौली से बड़ी खबर, अब ये नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। कार्य बहिष्कार कर दिया है इन्होंने। पीएमओ को ज्ञापन भी दिया है। कह रहे हैं तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको, अस्पताल में मरीज के परिजनों ने कहा सुनी के बाद सफाई कर्मियों के साथ और नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद गुस्साए नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी कार्य बहिष्कार कर दिया है इन्होंने। पीएमओ को ज्ञापन दिया है, कार्रवाई की मांग की है।
धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पूरा मामला क्या है? ये नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट का ये मामला आया है और क्या कुछ अब इन पर कार्रवाई की जा रही है? बताना चाहूंगा सुमित, ये पूरा का पूरा मामला जिला चिकित्सालय का है, जहाँ सुबह 7:30 बजे की घटना ये बताई जा रही है। आरोप है कि नर्सिंग कर्मी सुबह जब शौच करने गए थे तो जो आरोपी कुंजीलाल मीणा है, ये अपने परिजन को लेकर मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती कराने पहुंचे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जो मरीज है उसके उपचार में देरी हुई, जिसको लेकर नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी से विवाद हुआ और नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी ने आरोप लगाया है कि कुंजीलाल मीणा ने उनके साथ जबरदस्त मारपीट की, जिसमें वो गंभीर घायल हुए हैं। और इस घटना को लेकर जिला चिकित्सालय के जो नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी, उन्होंने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। घटना के बाद पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और नर्सिंग कर्मियों से एवं सफाई कर्मियों से समझाइश की जा रही है और मामले शांत कराया जा रहा है, जबकि जो आरोपी है उसको पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। जी सुमित, आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो फिर कार्य बहिष्कार का क्या मतलब रह जाता है? जी, जो नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी उनका आरोप है कि यहाँ जिला चिकित्सालय में पुलिस की चौकी स्थापित है और उस पर अक्सर जो पुलिस कर्मी तैनात नहीं रहते और आए दिन इस तरह की घटनाएं जो घटित होती हैं, तो उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जाए और जो आरोपी है उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसी को लेकर उनका विरोध है। और इधर एसडीएम देवेंद्र परमार एवं ठीक है, लेकिन इस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स भी होंगे और ऐसे वक्त पर जब अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, और उस वक्त पे ये हड़ताल कितना असर पड़ रहा है वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था पर? जी देखिए, जो आउटडोर है वो पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है। हालांकि जो चिकित्सक हैं वो मरीज देख रहे हैं, लेकिन जो नर्सिंग कर्मी है सारे वार्डों से बाहर हैं, तो निश्चित तौर से जो रोगी हैं उनके उपचार में भी विलम्ब हो रहा है। साथ ही जो अन्य बाहर से आने वाले रोगी हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन, जिम्मेदार लोग क्या इन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, और ये लोग क्या अपनी ड्यूटी नहीं समझ रहे? इस वक्त पर ठीक है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई भी होगी, लेकिन इस वक्त पर यह हड़ताल कितनी जायज है, इनकी कार्य बहिष्कार कितना जायज है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। और जो चिकित्सालय प्रबंधन है और जो प्रशासन है वो जो नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी है उनको इसी बात को समझाइश कर रहे हैं कि आपकी जो वारदात हुई है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर भी कुछ एक मिनट में दर्ज हो जाएगी, कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में जो हड़ताल करना, वो जो कार्य बहिष्कार है वो उचित नहीं है। आप अपने काम पर लौटें और संभावना है कि जल्दी मामले का पटाक्षेप होगा और कर्मचारी जो नर्सिंग कर्मी है और सफाई कर्मी वो अपने काम पर लौटेंगे। ठीक जी सुमित, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। कोई बात नहीं, हम बाढ़ में चले गए, मैं अपना काम करें। फिर मैं काम करने लगा, दोबारा आया वो, उसने मुझसे पूछा मेरा मोबाइल कहाँ है। नहीं, मेरे पास तेरा मोबाइल नहीं है। फिर वो मेरे पर झपटा, तो पता नहीं किस बात पे झपटा, और माई मेरा रजिस्टर रखा था उसके एक आध पेज भी फट गए झपटने में। मैं सोचा मेरा मोबाइल निकाला, मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल बचाया। कितने कर्मचारियों से मारपीट की है? एक ही था वो। आप कितने लोगों से मारपीट किया? और खबर अलवर से। अलवर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है पुलिस ने। आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, गुंती गांव के पास ये ट्रक पकड़ा है। अवैध शराब की 343 पेटी जब्त की है। शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा से गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी। अलवर की बहरोड पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर के जरिए हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब से भरे एक ट्रक की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी कर गुंती फ्लाईओवर पर ट्रक को रुकवाकर चेक किया तो भूसी के कट्टों के नीचे अलग अलग ब्रांड की शराब मिली। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर फिरोज खान को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ में इन्होंने नाकाबंदी की और गुत्ती पुलिया के पास में उस ट्रक को रोका, चेक किया तो वो भूसे से भरी हुई बोरियां रखी हुई थी। बोरियों को खंगाल के देखा तो उसके नीचे शराब की पेटियां थी, जो सारी की सारी हरियाणा निर्मित हैं, जो विभिन्न ब्रांड की हैं। कुल 343 पेटियां हैं। ड्राइवर गाड़ी में था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया और अनुमानित कीमत तो अभी 10 लाख के आसपास इसकी होनी चाहिए। LP 41
अलवर से राजेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पहली बार ये कार्रवाई नहीं की गई है, इससे पहले भी लगातार बार बार इस तरह की कार्रवाई होती रही है। गुजरात ले जाते हुए अवैध शराब की कई खेप जब्त की गई है। क्या कुछ इस आरोपी ने अब तक बताया है? इससे पहले कितनी बार सप्लाई कर चुका है, कब से इस धंधे में लिप्त था और इसके तार, इस गिरोह के तार कहां कहां फैले हुए हैं? लगातार मामले सामने आते रहे हैं और कई अधिकारियों पर भी इसकी आंच सामने आई है, उनके ऊपर कार्रवाइयां भी हुई हैं कि किस तरीके से इस रैकेट में नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी किस तरीके से मिली भगत हैं, वो उस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं। उसी तरीके का ये मामला है। आए दिन इस तरीके के हरियाणा से जो अवैध रूप से ट्रकों में और विभिन्न तरीके के जो तस्कर हैं वो संसाधन अपनाते हैं। आज भी इसमें जो भूसे थे उसके कट्टे भर करके और उसमें ले जाई जा रही थी शराब को। तो कहीं न कहीं तस्करों का एक रैकेट है जो पूरी तरीके से जो चैन है पुलिस के साथ और अन्य जो आबकारी और अन्य जो विभागों की जो टीम है उनके साथ मिलकर के ये पूरा खेल चलता है। और तभी हरियाणा से लेकर के गुजरात तक कई दर्जन थाने और जिले पड़ते हैं और उसके बावजूद गुजरात तक शराब ले जाई जा सकती है। तो कहीं न कहीं ये बिना मिली भगत के संभव नहीं है। दूसरा मामला है कि किस तरीके से ये जो ड्राइवर हैं उनको जो माफिया के जो लोग हैं उनको एक जगह चिन्हित कर दी जाती है कि उन्हें हरियाणा से जयपुर से आगे तक पहुंचाया जाता है या गुजरात बॉर्डर पे पहुंचाया जाता है, वहां पे दूसरा ड्राइवर आगे लेके जाता है। तो कहीं न कहीं इन ड्राइवरों को इतना पता नहीं होता कि माल कहां से किस आदमी के पास ले जाया जाता है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, ग्रेटर नगर निगम को नया मेयर मिल गया है। शील धाबाई के रूप में नया मेयर मिला है। शील धाबाई के नाम पर मुहर लगी है। नया मेयर शील धाबाई कार्यवाहक महापौर बनाया गया है। शील धाबाई को बीजेपी पार्षद शील धाबाई पहले भी मेयर रह चुकी हैं। जयपुर ग्रेटर मेयर निलंबन के बाद ये फैसला लिया गया है। शील धाबाई आज पदभार संभालेंगी। नगर निगम में सादगी से ये समारोह किया जाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की। सौम्या गुर्जर के बाद अब बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेसी किसी पार्षद को ये मौका दिया जा सकता है, सरकार ये कदम उठा सकती है। अफवाहें फैली थी, लेकिन अब शील धाबाई बीजेपी पार्षद को मौका। राजधानी जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में नगर निगम आयुक्त, पार्षद और मेयर के बीच में चल रहे विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। जो मौजूदा मेयर थी सौम्या गुर्जर, उनके निलंबन के बाद में और पार्षदों के निलंबन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग से पार्षद का चुनाव जीती हुई शील धाबाई को राजस्थान की सरकार ने मेयर की कुर्सी सौंप दी है। आपको बता दें, दूसरी बार शील धाबाई जो है मेयर की कुर्सी संभालने जा रही है। उनके पास एक्सपीरियंस है मेयर पद का। मैम, सबसे पहले तो आपको शुभकामना न्यूज 18 की तरफ से, क्योंकि राजयोग आखिरकार लिखा हुआ था, पहले भी लाइन में थी और एक बार फिर से आपको आखिरकार इस दूसरे रास्ते से आपको मेयर की कुर्सी मिली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? इस घटनाक्रम के बीच में आपको ये कांटों का ताज सौंपा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, कोई भी पद होता है कांटों का ताज होता है। स्पेशली जो आपने मेंशन किया, वाकई में जिस तरह की जो परिस्थितियां अभी 4-5 दिनों से जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में, क्योंकि ये निलंबन के बाद में ये सारी जो है प्रोसेस जो है गवर्नमेंट के पास होती है, उन्हीं को करना होता है। तो क्योंकि इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए राज्य सरकार ने मुझे वहां पर पद स्थापित कराया है। मैडम, क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने पहले भी सोचे थे और शहर जो है वो गंदगी से हटा पड़ा है। बीवीजी को लेकर के, सफाई को लेकर के बहुत बड़ी समस्या जो है वो शहर में चल रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना महामारी जो आतंक फैला रखा है राजस्थान में, स्पेशली जयपुर में, इन परिस्थितियों में सबसे प्राथमिकता है कि सफाई की। 4-5 दिनों से जिस तरह अव्यवस्था हो रही थी, कचरा फैला हुआ था, जर्म्स और बढ़ने की संभावना थी, तो मेरी प्राथमिकता यही होगी कि सबसे पहले जो जयपुर है ये पूरी तरह से साफ हो और दूसरा, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, उनको समय पर वैक्सीनेशन मिले, उनको दवाइयाँ मिले, उनको स्वच्छ
हॉस्पिटल मिले, उनको खाने की जगह मिले और उनको जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए या जो भी रेमडेसिविर चाहिए, जो भी दवाइयाँ चले वो हो। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हर जो जयपुर का व्यक्ति है उसको वैक्सीनेशन हो। मैडम, किस तरह से अब काम करेंगे आप, क्योंकि जो आपकी टीम है, जो पार्षद हैं आपके, और 4 पार्षदों का निलंबन भी हो गया है, माहौल बड़ा तनावपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी में और नगर निगम के अफसरों के बीच में। किस तरह से आप काम करने की, गली निकालने की कोशिश करेंगे ताकि जनता के काम ना रुके? बिल्कुल, देखिए मेरा पहले भी 4 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें जितने भी स्टाफ था, कमिश्नर हो या कोई, एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि आमना सामना हुआ। नगर निगम कर्मचारियों ने मुझे पूरा सहयोग किया और आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता देखेगी, आज से ही देखेगी कि किस तरह से मेरे जितनी भी टीम है, मेरे जो 87 चेयरमैन पार्षद है, सब हम मिलके, कमिश्नर हो चाहे पूरा स्टाफ हो, नगर निगम का छोटे से छोटा एम्प्लॉय हो, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम मिलकर ही काम करेंगे और जो वायदे करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आई है, हम एक सामाजिक संगठन की तरफ सेवा करने के लिए भी हम यहाँ पर हैं। हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हम सबको साथ लेकर चलें और जनता की हम सेवा करें और जो वायदा करके आए, जिस उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया था, पार्षद जो है जो वहाँ पर जो वायदे करके आए थे, तो वो जो वादे किए वो उनके पूरे हों। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि सारे जो पार्षदों के जो काम है प्राथमिकता से हो और मेरा अधिकारियों से भी यही कहना होगा कि आप दोनों एक दूसरे की कड़ियां, बिना इसके पहिया गाड़ी आगे नहीं चलेगी। आप इनके काम करिए और पार्षद भी आपका सम्मान करेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। और एक मैं कहना चाहती हूँ कि एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, यहाँ के सारे पार्षद और अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। एक हम नज़ीर पेश करना चाहती हूँ मैं। शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर के तौर पर नियुक्ति दे दी गई है। लवली, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर अब? देखिए, बिल्कुल अब कुछ ही देर का वक्त और है। देखिए, जो मुहूर्त निकाला गया था उस मुहूर्त के अनुसार ये पूजा की तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही है। जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि जिस तरह से नगर निगम का इतिहास रहा है, उस इतिहास से परे हट करके ईश्वर पे विश्वास करते हुए शील धाबाई इंतजार कर रही है अपने शुभ मुहूर्त का। और शील धाबाई और उनके साथ में जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि देखिए, छोटा सा चैम्बर है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, कुछ पदाधिकारी, कुछ पार्षद हैं जो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शील धाबाई दूसरे चैम्बर में अंदर बैठी हुई हैं, वो इंतजार कर रही है मुहूर्त का। कुर्सी पर फिलहाल जो कुर्सी है मेयर की, जयपुर ग्रेटर की जो कुर्सी है मेयर की, वो आपको इस वक्त जो है खाली नजर आएगी। ये कुर्सी आपको नजर आ रही है। इस कुर्सी पर जो है ताजपोशी कुछ ही देर के अंदर औपचारिक रूप से मेयर जो है कार्यवाहक जो मेयर होंगी शील धाबाई, उनकी हो जाएगी और उसके बाद में वो आज से अपना कामकाज शुरू करेंगे। उन्होंने ये खुले तौर पर आज अपने न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो आज से ही फील्ड में नजर आएंगे और तमाम अधिकारी और पार्षदों को साथ में लेकर के वो इस पूरे मुहिम को, जो सफाई, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त, सबसे बड़ा जो गंदगी जिस तरह से शहर में हो रही है, उसे दूर करने के लिए काम किया जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर जो पंडित लोग हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। जो उचित मुहूर्त है उसका इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पंडित जी, कितने बजे का मुहूर्त है आज का? 10:25 का। 10:25 पे पदभार ग्रहण हो जाएगा। अच्छा, 10:25 का मुहूर्त है। आप देख सकते हैं विधि विधान से पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है और कुछ ही देर के अंदर 10:25 पर जो है वो मुहूर्त के हिसाब से जो है पदभार ग्रहण जो है कुर्सी के पास शील धाबाई पहुंचेंगे और पदभार ग्रहण के उनके परिवार के लोग आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ घर के लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग, ये वो समर्थक है शील धाबाई के, जो जब शील धाबाई को मेयर नहीं बनाया गया था तो ये बीजेपी के दफ्तर भी पहुंचे थे, इन्होंने अपनी आवाज को भी बुलंद किया था। लेकिन आज ये देखिए कि राज्य सरकार ने जिस तरह से आदेश जारी किए हैं उसके बाद में शील धाबाई ने जो है पदभार औपचारिक रूप से वो ग्रहण करने के लिए पहुंची हैं। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो फिलहाल जो है प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जो उनका पहले से तय प्रदर्शन था प्रदेश स्तर का, वो प्रदर्शन पहले से चल रहा है। कल देर शाम जो है इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ और शील धाबाई को कल रात को 9:15 बजे जो है मेयर बनाने की औपचारिक घोषणा राज्य सरकार की ओर से, कार्यवाहक मेयर बनाने की औपचारिक घोषणा जो है वो यहाँ पर की गई। और पूजा अर्चना की तैयारियों के साथ में जो घड़ी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। 10:20 हो चुके और महज 5 मिनट का वक्त जो है
वो और है 5 मिनट के बाद में जयपुर नगर निगम ग्रेटर को अपनी नई कार्यवाहक मेयर जो है वो शील धाबाई मिल जाएंगी और उसके बाद में शील धाबाई अपना जो कामकाज है वो आज से ही संभालती हुई नजर आएंगी। शील धाबाई ने बिल्कुल साफ तौर पर राज्य सरकार का खुले तौर पर धन्यवाद दिया है। उन्होंने राज्य सरकार का आभार जताया कि राज्य सरकार ने उन पर विश्वास जताया, ओबीसी वर्ग के लिए सीट थी। और दूसरी बात यह है, बीजेपी के कोई नेता अभी फिलहाल कुछ भी कहने के लिए कुछ भी सामने नहीं आए हैं। अब क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष, क्या कहते हैं तमाम लोग, लेकिन पूरी बीजेपी के जो तमाम जो विधायक हैं, जो लॉबिंग करने वाले लोग हैं, वो भी लगातार लॉबिंग कर रहे थे चुनाव के दौरान शील धाबाई की। और आज शील धाबाई को आखिरकार उनकी कुर्सी जो है, जिसके लिए जो जिसे कहते हैं राजयोग, वो राजयोग उनका लिखा हुआ था और वो राजयोग जो है वो आज उनको पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। महज कुछ ही देरों के अंदर जो है शील धाबाई आपके पास नजर आप बनाए रखिएगा। लवली फिर से अपडेट दिखाएंगे दर्शकों को। 5 मिनट बाद शील धाबाई मेयर, कार्यवाहक मेयर के तौर पर अब इस कुर्सी पर विराजमान होंगी। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह तो बिल्कुल मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। ये सीधी तस्वीरें। ग्रेटर निगम को मिला नया मेयर। शील धाबाई ने अब मेयर पद की कुर्सी संभाल ली है शुभ मुहूर्त में। अभी जैसा मेरे सहयोगी लवली बता रहे थे 10:20 का ये मुहूर्त निकला था, 25 मिनट का मुहूर्त निकला था और तय वक्त पर शील धाबाई ने मेयर की कुर्सी संभाल ली है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। अब हस्ताक्षर करते हुए मेयर पदभार ग्रहण करने के बाद शील धाबाई तीसरी मेयर जयपुर की रही थी। नगर निगम बनने के बाद निर्मला वर्मा के बाद शील धाबाई मेयर रही थी और अब फिर से, हालांकि पिछले नवंबर में जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी शील धाबाई को मेयर का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर सौम्या गुर्जर की एंट्री हुई और शील धाबाई का नाम कहीं खो सा गया। लेकिन आज फिर से शील धाबाई पर विश्वास जताया और हालांकि कल तक अटकलें लगाई जा रही थी, कांग्रेस की कोई महिला पार्षद का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने भाजपा की शील धाबाई के नाम पर मुहर लगाई और मेयर का पदभार ग्रहण करती हुई शील धाबाई। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें। सही हो रहा है। फ्रेम उधर फोकस रखो, देखो सर माथे दिखे कटा हुआ, लाइव कटा हुआ। प्रेम दादा, प्रेम को फोकस रखो, छोड़ दो बाकी। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। 10:25 का शुभ मुहूर्त निकाला गया था और शील धाबाई अब मेयर की कुर्सी पर कार्यवाहक मेयर के पदभार सौंपा गया है इन्हें। तीसरी मेयर जयपुर की थी
और अब फिर से पिछली बार चुनाव में इनका नाम भी सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन सौम्या गुर्जर की एंट्री हो गई। शील दाबाई विधानसभा चुनाव भी एक बार लड़ चुकी हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें शिकस्त मिली थी। लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, मेरे सहयोगी, और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लवली, अब शुभ मुहूर्त में शील दाबाई को कार्यभार संभलवा दिया गया है, तो क्या अब ये माना जाए ये शुभ मुहूर्त तमाम कार्य शुभ करवाएगा? जो काम अटके हुए थे वो काम अब जल्द से जल्द पूरा होंगे, ये उम्मीद की जा सकती है? जा सकती है। विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा है इस वक्त। ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे दर्शक सबसे पहले देख पा रहे हैं। आपको बता दें, शील दाबाई का पुराना इतिहास जो रहा है, पिछले 4 साल उन्होंने मेयरशिप यहाँ पर राजधानी जयपुर में की है, जब जयपुर नगर निगम था, और उसके बाद में 4 साल के कार्यकाल का जो अनुभव है उसको साझा करते हुए उन्होंने आज सुबह न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी इस बात को दोहराया कि वो कोशिश करेंगी कि अधिकारी, पार्षद और तमाम लोगों को एक साथ लेकर के चले। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र किया निलंबन वाले मामले को लेकर के कि पिछले मेरे कार्यकाल में ऐसा कोई अधिकारी और ऐसा कोई पार्षद नहीं था जो मेरे कामकाज से नाखुश हो, जो आपस में कभी टकराव की स्थिति बनी हो। ऐसी स्थितियां कभी भी मैंने नहीं बनने दी, और इस बार भी मेरा फोकस ये रहेगा कि ऐसी स्थितियां कभी भी नहीं बनेगी। तो अब कुल मिलाकर के लबोलवाब यही है कि ये विधि विधान का जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त के हिसाब से ये कार्यभार जो है वो ग्रहण किया जा रहा है। उप महापौर जो है पुनीत कर्णावत, वो उनके साथ में मौजूद है, पंडितों का दल यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके वार्ड के वो यहाँ पर मौजूद है, उनके परिवार के लोग जो है, उनकी बेटी जो है, और जो लोग हैं वो तमाम लोग, उनकी जो बहन है वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। परिवार के लोगों में भी खुशी का माहौल है कि उन्होंने इस बार ये सपना देखा था जब उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था कि वो मेयर बनेंगी, और उन्हें ये सपना दिखाया भी गया था संगठन के पदाधिकारियों की ओर से कि आप पार्षद का चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आप मेयर का चुनाव लड़ रही है। और इसी आधार पर इनके वार्ड की जनता ने भी उनको वोट किया था कि हम यहाँ से पार्षद नहीं, पार्षद कम मेयर बना करके भेज रहे हैं। तो अब ऐसे में आज ये सपना जो है, उनकी वार्ड की जनता का जो सपना है वो आज पूरा हो रहा है। शील दाबाई का जो सपना था, ये कह सकते हैं शील दाबाई का जो राजयोग से कह सकते हैं, राजयोग जो लिखा हुआ था, वो आखिरकार उन्हें आज मेयर की कुर्सी पर ले आया। हालांकि बीजेपी से कोई बातचीत नहीं की सरकार ने, बीजेपी के पदाधिकारियों से कोई बातचीत नहीं की। सरकार ने अपने मतलब से ही, अपने हिसाब से ही पूरी सूची को मंगाया, ओबीसी वर्ग की महिला पार्षदों की सूची को मंगवाया, और उनमें उसके आधार पर जो है शील दाबाई को जो है मेयर बना दिया है। अब आपको बताएं सुमित, शील दाबाई को मेयर बनाने से राजस्थान की सरकार को 2 तरह के फायदे हुए हैं। राजस्थान की सरकार के ने एक तीर से कई निशाने जो है कोशिश की है। देखिए, इसका जो राजनीतिक पहलू है वो हम आपको बता दें। अगर कांग्रेस की मेयरशिप होती, अगर कांग्रेस में किसी पदाधिकारी को बना दिया जाता, किसी पार्षद को बना दिया जाता, तो शायद सरकार की किरकिरी होती। और जो सरकार से जुड़े हुए सूत्र वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो अगर कांग्रेस की मेयर बनती तो सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी इस बात का विरोध किया। यूडीएच मंत्री को फोन करके उन्होंने कहा, जो सूत्र बता रहे हैं, और उन्होंने इस बात को लेकर के मनाही करी कि वहां पर बीजेपी का बोर्ड है, ये काम हमें नहीं करना है। तो ऐसे में इस बात को लेकर के देर शाम सहमति बनी, जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शाम को 8:30 बजे कोटा से जयपुर पहुंचे, और उसके बाद में 9:15 पर इसके औपचारिक आदेश जो है शील दाबाई के नाम के वो यहाँ पर जारी कर दिए गए। अब आपको ले चलते हैं सियासी घटना की ओर। 2 दिन पहले की एक सियासी घटना, जब पूरे मामले को लेकर के प्रदेश संगठन ने एक बैठक बुलाई थी। प्रदेश संगठन की बैठक में जयपुर शहर का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा था, लेकिन शील दाबाई उस मीटिंग में पहुंची थी। सौम्या गुर्जर के सामने उन्होंने विरोध जताया था कि जिस तरह से सौम्या गुर्जर की कार्य प्रणाली है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात कही थी संगठन के समक्ष, आला कमान के समक्ष, और सतीश पूनिया ने भी इस बात को स्वीकार किया, उनकी बात को सुना था। और दर्द तो था शील दाबाई के दर्द में, दिल में, क्योंकि उन्हें चुनाव जो है वो मेयरशिप के लिए लड़ाया गया था और अंत में उन्हें पार्षद बना दिया गया। और बाद में हालांकि उन्हें मजबूत समिति, वित्त समिति का चेयरमैन जो था मौजूदा समय में बनाया हुआ था, लेकिन मेयर तो मेयर होता है, कुर्सी तो कुर्सी होती है, और राजयोग राजयोग होता है। और राजयोग आखिरकार आज जो है वो लेकर के आ गया है। और मेयरशिप की कुर्सी संभालने के दौरान जो है शील दाबाई मतलब खासी खुश नजर आ रही है। वसुंधरा खेमे की मानी जाती है लवली शील दाबाई। और जब पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी मेयर के निलंबन के बाद, उस वक्त पर कोई भी विधायक नहीं पहुंचा था। अशोक लाहौटी की बात कर लें, वसुंधरा समर्थक जो भी विधायक थे, कालीचरण सराफ, नरपत राजू, सबने इस बैठक से दूरी बनाई थी। और अब शील दाबाई के नाम पर मुहर लगना, एक तीर से कई निशाने किए हैं कांग्रेस ने, सरकार ने। कार्यक्रम ने कहा एक तीर से कई निशाने तो हुए ही हैं, लेकिन साथ साथ में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में शील दाबाई ने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदों पर काम किया है, राज्य स्तर पर भी कई काम किया है। और
सन 1990 के बाद से लगातार सक्रिय रूप से जो है वो बीजेपी में काम करती रही है विभिन्न पदों पर। जब सरकार विपक्ष में थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब भी प्रवक्ता के रूप में उन्होंने पार्टी की कमान को संभाले रखा और लगातार पार्टी की एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, जिसका इनाम आज फिर पार्टी ने उन्हें दिया है। या ये कह सकते हैं आज का इनाम तो सरकार की ओर से मिला है। पार्टी के चाहती तो पहले चुनाव में ही इनाम दे सकती थी, लेकिन आज राज्य सरकार की मेहरबानी से शील दवाई की लॉटरी जो है वो खुल गई है और शील दवाई की लॉटरी खुलने के पीछे कई सियासी समीकरण है। हालांकि जो शील दवाई का जो इतिहास रहा है, शील दवाई का जो कामकाज का तरीका रहा है, वो अपने आप में बताता है कि जयपुर शहर को की सफाई व्यवस्था उनके लिए फोकस तो है ही, लेकिन साथ साथ में जयपुर शहर के अंदर जो कोरोना को लेकर के जो काम हो रहे हैं, जो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भूखा ना सोए, तमाम चीजों को भी महत्वपूर्ण तरीके से करना होगा, ये भी इनके लिए महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ग्रेटर निगम को मिला नया मेयर। वार्ड नंबर 60 से बीजेपी पार्षद शील धाबाई को अब कार्यवाहक मेयर के तौर पर चुन लिया गया। हालांकि पिछले जब नवंबर में चुनाव हुए थे, नवंबर 2020 में, शील धाबाई का नाम सबसे आगे माना जा रहा था मेयर की दौड़ में, लेकिन ऐन वक्त पर सौम्या गुर्जर मैदान में आई और धाबाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन आज जैसा मेरे सहयोगी लवली कह रहे थे, राजयोग लिखा था शील धाबाई की किस्मत में और वो राजयोग की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।